अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग जो बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आजकल हम जो है वो कानून शहादत आर्टिकल्स जो हैं वो उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो एज़ यूजुअल मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा चैनल जो है वो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप जो हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे कानून शहादत, पीपीसी, सीआरपीसी, इसके अलावा फैमिली लॉज, रेंट ट्रिब्यूनल्स और इसके अलावा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। उनको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो मेरा मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज, वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। मैं जब भी देखूँ फ्री होऊंगा मैं आप लोगों को जो है रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पे मेरा ग्रुप है तैयब अज़हर के नाम से, एडवोकेट के नाम से, आप जो है सर्च कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, उससे भी आपको मेरे बारे में जो है वो पेज और ग्रुप और मेरी आईडी जो है वो मिल जाएगी। तो आज हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस को। कब सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, कब नोटिस देना ज़रूरी है, कब नोटिस देना नहीं ज़रूरी। तो अगर आपके पास कानून शहादत की बुक अंडर 1984 बेयर एक्ट मौजूद है तो उसको निकाल लें, आर्टिकल 73 को निकाल लें, उसको स्टडी करते हैं। चलें जी, हम आते हैं आर्टिकल 73 पर। प्राइमरी एविडेंस means a document itself produced for inspection of the court। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा तो इट मीन्स कि उस पार्टी ने प्राइमरी एविडेंस जो है वो कंसर्न टू डैट डॉक्यूमेंट ऑफ द केस जी है। ठीक है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ प्राइमरी एविडेंस। जब एक वो सेवरल पार्ट्स में, मुख्तलिफ पार्ट्स में एग्जीक्यूट किया गया तो उसका हर हिस्सा एक जो है वो प्राइमरी एविडेंस कंसीडर होगा। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग इट। ठीक है जी। प्राइमरी एविडेंस में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आएगा, चाहे वो एक पार्ट में एग्जीक्यूट किया गया हो, चाहे वो ज़्यादा में एग्जीक्यूट किया गया हो। where a number of documents are all made by one uniform process, case of printing, lithography, photography is primary evidence of the contents। एक ही तरीके से बनाए गए वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे लिथोग्राफी से, फोटोग्राफी से, वो भी प्राइमरी एविडेंस जो है वो कंसीडर होंगे। उसकी कापीज़ जो हैं वो कॉमन ओरिजिनल कंसीडर होंगी। A printed or other form of output of automated information system shall not be denied the status of primary evidence solely for the reason that it was generated, sent, received, or stored in electronic form of automated information system which was working in order of the material times, purpose thereof the absence of evidence to be contrary, it shall be presumed that automated information system was working order of the at all that material times और primary consider होगा। A printout of the other form of reproduction of electronic document other than the document mentioned in explanation 3, ये भी प्राइमरी एविडेंस जो है वो कंसीडर होगा। अब जो है सेकेंडरी एविडेंस कौन सी होगी, आर्टिकल जो है वो 74 पे ऊपर जाते हैं। नंबर 1, सर्टिफाइड कॉपीज़ अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेन। एक उस डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है उसकी कॉपी बना के उसके ऊपर एक स्टैंप लगाई जाएगी आर्टिकल 87 की, कानून शहादत आर्टिकल की। जिस ऑफिसर को अथॉरिटी दी जाएगी वो साइन करेगा, वो ट्रू कॉपी कंसीडर होगी, सर्टिफाइड कॉपी कंसीडर होगी, उसको सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। कॉपीज़ में बी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस इन विच दैम सेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच ओरिजिनल कॉपी। कॉपी जो होगी उसकी, उसको टेस्टेड किया गया होगा, वो भी उसकी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। कॉपी मेड फ्रॉम फॉर्म आर कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, जो कंपेयर्ड ओरिजिनल करके उसको वो ऑफिसर जिसको अथॉरिटी दी जाएगी वो बनाएगा, वो भी प्राइम सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर होगी। काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दैम, काउंटर पार्ट्स उन पार्टीज के अगेंस्ट जिन्होंने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ये सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर होंगे। ओरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन, कोई गवाह जिसके सामने वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उस पर साइन किए गए, अंगूठे लगाए गए, पैसे वसूल किए गए, तो उसकी ओरल अकाउंट जो है वो ज़बानी शहादत जो है वो भी उसका सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर होगी। फोटोग्राफी, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स थ्रू द टू हैव नॉट बिन कंपेयर्ड इफ इट इज़ प्रूव्ड द थिंग फोटोग्राफ्ड वाज ओरिजिनल
तो वो उसको सेकेंडरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। कंपेयर करके लेटर बनाया गया, सेकेंडरी एविडेंस बनाई गई, वो सारी जो है इसकी और भी बहुत सारी इलस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। फ़ोटोग्राफ जो है अनलेस, कब तक ये पेश नहीं किया जा सकता, अनलेस द लॉस ऑफ ओरिजिनल इज कैटागोरिकली प्रूव्ड सेकेंडरी एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड। ये होल्ड किया गया 1995 सुप्रीम कोर्ट 1237 पेज नंबर पर। आर्टिकल 75 क्या कहता है? प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस एक्सेप्ट इन केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। हर सूरत वो डॉक्यूमेंट जो है उसको प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव करना है, अनलेस अनटिल जो है वो सेकेंडरी एविडेंस जो है वो दी जाए और कुछ कंडीशन जो नीचे दी जा रही हैं 76 आर्टिकल में वो पूरी हो रही हों। PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 84 क्या कहता है? सच डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा जी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज स्टोलन फ्रॉम द कस्टडी विच ही वांटेड टू प्रूव थ्रू सेकेंडरी एविडेंस, तो फिर वो जो है वो सेकेंडरी एविडेंस देगा। PLJ 2011 पेशावर हाई कोर्ट 109 पेज नंबर पर ये होल्ड किया गया। आर्टिकल 76 और 77 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर दिस टॉपिक। आर्टिकल 76 क्या कहता है? केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू द डॉक्यूमेंट मे बी गिवन, सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, सेकेंडरी एविडेंस कब कब दी जा सकती है? नंबर 1, व्हेन ओरिजिनल इज शोन or appears to be in possession of the power of the person against whom the document is to be sought proved। अगर जिसके खिलाफ आप केस साबित करने जा रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में है, तो फिर आप ओरिजिनल कैसे प्रोड्यूस करेंगे? फिर ऑब्वियसली आप उसकी कॉपी प्रोड्यूस करेंगे, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। ऑफ द पर्सन आउट ऑफ द रीच ऑफ नॉट आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस द कोर्ट आर एनी लीगल बाउंड टू प्रोड्यूस एंड व्हेन आफ्टर नोटिस। आर्टिकल 77 का नोटिस अभी हम जाके पढ़ेंगे। नंबर 2 बी जो है वो आर्टिकल 76 की क्लास वो क्या कहती है? व्हेन द एग्जिस्टेंस कंडीशन एंड कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रोड्यूस्ड एडमिटेड इन द राइटिंग एंड द पर्सन अगेंस्ट होम इट प्रूव टू बी रिप्रेजेंटेटिव। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसको जो है कंडीशन और कंटेंट्स को मान लिया गया हो, एडमिट कर लिया गया हो दूसरी साइड से, तो फिर आप उसकी कॉपी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी, अटेस्टेड कॉपी या सेकेंडरी एविडेंस देंगे इन अदर वर्ड्स। नंबर 3, वैन ओरिजिनल हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। जब दूसरी पार्टी खुद मान रही है कि असल ज़ाया हो चुका है, आग लगी थी जल गया, तो फिर आप उसकी सेकेंडरी एविडेंस ही देंगे, कॉमन सेंस की बात है। और वैन द पार्टी ऑफरिंग द एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट और फॉर एनी अदर रीज़न नॉट अराइजिंग फ्राम हिज ऑन डिफ़ॉल्ट और नेगलेक्ट प्रोड्यूस इट इन अ रीज़नेबल टाइम। लेकिन आप उसको रीज़नेबल टाइम में प्रॉपर जगह पर जो है वो देंगे, प्रॉपर टाइम पे। नंबर डी, when due to the volume of bulk original copies thereof have been made by the means of microfilming or other modern device। जब वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है तो उसकी फिर सेकेंडरी एविडेंस दी जाएगी, कॉपीज़ जो हैं उसकी पेश की जाएंगी। अगर नंबर ई, when the original of such nature as not to be easily movable। एक दीवार है उसके ऊपर किसी बंदे ने लिख दी कोई चीज़ है, तो फिर आप उसकी तस्वीर बना के कोर्ट में पेश करेंगे, दीवार तो नहीं ना उठा के आप फाइल में लगा सकते, तो फिर सेकेंडरी एविडेंस देंगे आप उसकी। When the original is a public document within the meaning of Article 85। असल डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो रजिस्टर्ड में लिखा गया कहीं यूनियन काउंसिल के, किसी पैदाइश के, किसी नादरा के रिकॉर्ड में, किसी कोर्ट के फोरम पे, कोई जुडिशल फाइल में, तो कोई आर्डर है कोर्ट का कोई, तो उसकी ओरिजिनल फाइल तो नहीं ना उठा के आपने दे दी, आपने उसकी टेस्टेड कॉपी देनी है। डैट इज़ नॉन एज सेकेंडरी एविडेंस। ओके जी, आगे जी है, when the original is document of which certified copy is permitted by this order by another large force in Pakistan। आर्मी का कोई डॉक्यूमेंट है या किसी और डिपार्टमेंट का कोई डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल देते नहीं, फिर उसकी कॉपी लेके जाएंगे आप, ठीक है जी। when original consist of numerous accounts or other new documents which cannot be conveniently examined in courts and proved। जब ओरिजिनल जो है वो इजीली एग्जामिन नहीं किया जा सकता कोर्ट में, फिर भी आप उसकी कॉपी प्रोड्यूस करेंगे। when original document forming the part of judicial record, वो अदालत का हिस्सा है, अदालत देती नहीं है, ठीक है। इज़ नॉट अवेलेबल एंड ओनली सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ इज़ अवेलेबल, फिर उसकी सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी। सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफाइड शैल बी एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस। ओके जी, बाकी आगे उन्होंने इसकी जो है ना वो एक्सेप्शंस कुछ दिए हैं, इनको फिलहाल हम जो है वो डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो साथ साथ पढ़ के डिस्कस करनी पड़ती। आर्टिकल 77 रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस।
जब कोई पार्टी, आसान अल्फाज में समझें, जब कोई पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहेगी तो वो दूसरी पार्टी को या उनके वकील को या कोर्ट को प्रॉपर टाइम पे नोटिस देगी, ठीक है, कि हम ये प्रोड्यूस करने जा रहे हैं सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है। लेकिन कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें नोटिस नहीं दिया जाएगा, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। आर्टिकल 77 आपके सामने होगा, उसमें लिखा है प्रोवाइडेड से शुरू करते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कब कब नोटिस देना ज़रूरी नहीं है पार्टी को, वकील को या कोर्ट को। इन एनी अदर केस इन विच द कोर्ट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विद इट। नंबर 1, कब नोटिस देना ज़रूरी नहीं है वो कंडीशन पढ़ने लगे हम। नंबर 1, वैन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इट सेल्फ अ नोटिस। जब वो डॉक्यूमेंट जो आपने अदालत में देना वो खुद ही एक नोटिस है, तो फिर दूसरी पार्टी को नोटिस देने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जी। वैन फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस द एडवर्स पार्टी मस्ट नाउ दैट इट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। जब केस की नेचर से अदर पार्टी को खुद ब खुद इल्म हो जाए कि ये कापी प्रोड्यूस करेंगे, फिर भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। वैन इट अपीयर्स आर इट टू प्रूव दैट द एडवर्स पार्टी हैज़ ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल बाई फ्रॉड और फोर्स। जब असल डॉक्यूमेंट अदालत में, किसी अदालत में या अदालत के बाहर दूसरी पार्टी ने खुद छीन लिया और अदालत के इल्म में भी हो कि वो उनके कब्ज़े में आए, तो फिर आपको असल डॉक्यूमेंट देने की और ना ही आपको नोटिस देने की ज़रूरत है, आपने बस उसकी कापी पेश कर देनी। नंबर 4, वैन द एडवर्स पार्टी आर रेजिडेंट हैज़ द ओरिजिनल इन द कोर्ट। जब एडवर्स पार्टी के पास ओरिजिनल मौजूद है तो फिर आप उसकी कापी देंगे, सेकेंडरी एविडेंस देंगे और नोटिस भी नहीं देना ज़रूरी। वैन एडवर्स पार्टी आर रेजिडेंट हैज़ एडमिटेड द लॉस ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब एडवर्स पार्टी या उनका वकील इस बात को समझ चुका है, एडमिट कर चुका है कोर्ट में कि ओरिजिनल लॉस हो चुका है, तो फिर आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। when the person in possession of the document is out of reach or not subject to the process of the court, ठीक है। जब ओरिजिनल किसी ऐसे बंदे के कब्ज़े में है जो आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट है, वो अमेरिका में रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो नहीं आएगा, तो फिर आप नोटिस नहीं देंगे, आप जो है वो कापी प्रोड्यूस कर देंगे, तो वो उसको दुरुस्त जो है मान लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।